जोधपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर आधे किलोमीटर तक घसीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक देवनगर रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल ने कार रोकी और सीट बेल्ट न पहनने को लेकर चालान काटने को कहा, जिससे नाराज कार सवार ने कार दौड़ा दी। कार को रोकने के प्रयास में कांस्टेबल उसके बोनट पर आ गया। इसके बाद भी कार चालक ने कार नहीं रोकी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूटी पर सवार एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी के साथ पानी से भरे खुले नाले में गिर गया। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अलीगढ़ में एक दिन पहले जमकर बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल भराव हो गया था। इस कारण खुले हुए नाले का पुलिसकर्मी को अंदाजा नहीं लगा और वो स्कूटी पर सवार अपनी पत्नी समेत नाले में जा गिरा। आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पर जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पंडितों ने सरकार पर पलायन की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों ने कहा कि वो विस्थापित नहीं बल्कि अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। वो अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं आए बल्कि उन्हें वहां से भगाया गया था। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अपनी मांगों को लेकर तख्तियां लहराई और जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मंडी कस्बे में पानी के साथ आए मलबे से कई दुकानें ढह गईं और एक ट्रक भी तबाह हो गया, जिसमें दबकर एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे के वक्त दुकानों में कई लोग मौजूद नहीं थे। वहीं पुंछ मंडी हाईवे पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गई, जिन्हें बाद में मलबा हटाकर निकाला गया। प्रशासन ने 4 जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य झुलस गए। मल्लिका मुंडा गांव में मकान निर्माण कार्य में लगे 6 लोग बिजली की चपेट में आ गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में झुलसे 2 लोगों का कोमना के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव डूब गई। नाव पर 9 लोग सवार थे। इनमें से अब 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसपी बिटुल चेतिया ने बताया कि लापता लोगों की पहचान शंकर यादव, शंककुर कुर्मी, धमन दास और किशन यादव के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि वो पोलाभांगा चापोरी में दूध और सब्जियां लेकर बलिजान जा रहे थे और पोलाभांगा में 60 घर हैं और ये लोग रहमेरिया में पोलाभांगा तक रोजाना आते जाते हैं। मैनपुरी के नंदपुर गांव में शादी की खुशियां उस समय काफुर हो गईं जब शादी में खाने के दौरान लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल हुए आसपास के लोगों ने खाना खाया, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोगों को उल्टियां होने लगी। आनन फानन में बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद लोग ठीक हो गए। सीएमओ ने बताया कि गर्मी के चलते फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हो गए थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेज नदी में डूब रहे 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। रत्नागिरी जिले के रहने वाले 8 लोग यहां पर मौज मस्ती करने गए हुए थे। उस समय नदी में पानी कम था, लेकिन अचानक ही नदी में काफी अंदर तक वो चले गए और पत्थर से जाकर बैठ गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और सभी लोग पानी में चारों तरफ से घिर गए। मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकालने के लिए कोशिश की और इसमें वो कामयाब रहे। असम के बक्सा जिले में बाढ़ के बीच आर्मी का रेस्क्यू अभियान जारी है। जिले में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। ऐसे में आर्मी के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। बाढ़ में फंसे एक-एक लोगों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई जा रही है। असम में बाढ़ की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। रविवार को 3 बच्चों सहित 9 और लोगों की मौत हो गई। 31 जिलों में 42 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी होने से यात्रा पर अचानक ब्रेक लग गया है। पहले ही यहां 2 दिनों से मौसम खराब चल रहा था। अब भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब के रास्तों और आसपास के इलाके में 1 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। गोविंद घाट और घंगरिया में करीब 7,500 तीर्थ यात्रियों को रोका गया है। मौसम में सुधार होने के बाद ही यात्रियों की अनुमति दी जाएगी और वैसे भी बर्फबारी के चलते इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के सीकर का शहीदों वाला गांव अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहा है। यहां के फतेहपुर गांव के 9 वीरों ने देश के लिए शहादत दी है। 600 घरों वाले इस गांव के 75% घरों से कोई ना कोई सेना में जरूर है। अग्निपथ भर्ती स्कीम पर देश में हो रहे विरोध से हटकर यहां के युवा भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। इनमें किसी के पिता, किसी के दादा तो किसी का भाई सेना में है। देश सेवा के जज्बे के चलते इस गांव का नाम शहीद बुडानिया के नाम से रखे जाने के प्रस्ताव को भेजा गया था, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पालिका बोर्ड की बैठक के दौरान राष्ट्रगीत गाए जाने के दौरान कुछ मुस्लिम महिला सभासद खड़ी नहीं हुई। बैठक की शुरुआत में जब वंदे मातरम गाया गया तो सभी सभासद खड़े हो गए, लेकिन मुस्लिम महिला सभासद बैठी रहीं। इस बैठक में चेयरमैन सहित केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और इलाके के सभी सभासद मौजूद थे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस राष्ट्रगीत का अपमान बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले बेंगलुरु में उनके स्वागत में हिंदी में लगे बैनर पर कालिख पोत दी गई। मैसूर रोड पर लगे इन बैनर में पीएम के स्वागत के लिए हिंदी में शब्द लिखे गए थे। कन्नड़ा रक्षणा वैद्य संगठन का कहना था कि बीजेपी नेताओं को ये बैनर कन्नड़ा भाषा में ही लगाने चाहिए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। यूपी के बहराइच में एक बारात बुलडोजर से आई है और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल बहराइच के रिसिया के रहने वाले रूबीना निकाह श्रीवास्ती जिले के बादशाह से तय हुई थी। जैसे ही बादशाह की बारात रूबीना के दरवाजे तक पहुंची तो लोग दंग रह गए, क्योंकि बाराती 1-2 नहीं बल्कि 6 बुलडोजर पर चढ़कर आए थे। दरअसल यूपी में दोबारा बीजेपी सरकार बनने के बाद से बुलडोजर का क्रेज बढ़ गया है। अपराधियों के मकान और अवैध अतिक्रमण बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इंटरनेशनल योग दिवस से पहले रन फॉर योग कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के साथ दौड़ भी लगाई। धामी ने लोगों से कल योगा दिवस में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। आपको बता दें कि कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के कारण योग दिवस के अवसर पर 1 सप्ताह तक कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। योग दिवस के एक दिन पहले प्रयागराज में संगम किनारे योग शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन रैफ के सभी बटालियन ने मिलकर किया था। इसमें बड़ी तादाद में रैफ के अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। अब आपको बता दें कि विश्व योग दिवस पर कल 7,500 लोग संगम नोज पर जुटने जा रहे हैं और सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली में लाल किले पर शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कार्यक्रम में शामिल हुए। रिजिजू ने कहा, शतरंज का जन्म भारत में हुआ है और इसकी नई शुरुआत फिर भारत से हो रही है। आपको बता दें कि इस साल चेस ओलंपियाड चेन्नई में खेला जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल ही इंदिरा गांधी स्टेडियम में पीएम मोदी ने टॉर्च रिले की शुरुआत की थी, जो देश के अलग अलग 75 शहरों से गुजरेगी। इतिहास में पहली बार शतरंज ओलंपियाड से पहले मशाल रिले का आयोजन किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में ई रिक्शा रोड शो को हरी झंडी दिखाई और इसके लिए इम्फाल के कंगला पश्चिमी गेट पर एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि इसका मकसद जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण कम करना है। उन्होंने ई रिक्शा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रयोग पर जोर दिया और कहा कि इससे प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। केरल में 1.5 साल के बच्चे के इलाज के खर्च के लिए 5 लड़कों ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। कोझिकोड में 5 लड़कों ने साइकिल राइड कर 18 करोड़ रुपए जुटा लिए। इस बड़ी रकम से मोहम्मद का इलाज होगा। कन्नूर के दंपति के 1.5 साल के बेटे मोहम्मद को जन्म से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग है। ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इससे पीड़ित बच्चा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। रामेश्वरम में मछुआरों ने झींगे की कीमत को फिक्स करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि राज्य सरकार को झींगे के लिए भी कीमतें तय कर देनी चाहिए। कंपनियां मछुआरों से झींगे 300 रुपए से 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद देती है और उन्हें विदेशी बाजारों में 3 से 4 गुना अधिक दरों पर बेच रही है। समुद्र में खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले मछुआरों को यह मामूली रकम मिलती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।